गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। श्रावण मास चल रहा है और रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, तो घेवर बनाना तो बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। घेवर बनाने के लिए हमें पहले घेवर का घोल बनाना होगा। तो उसके लिए मैंने बाउल में 5 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया है और ये मैंने इस तरह से एक बाउल में ही मैंने बर्फ़ जमा दिया था, वो मैंने लिया है। आप अगर आपके पास आइस क्यूब्स है तो आप वो भी ले सकते हो। इसको हमें घी के अंदर आइस को इस तरह से मिक्स करना है जब तक वो जो मक्खन वाइट मक्खन बने, तब तक हमें उसे मिक्स करना है। देखिए गाइस, ये अब अच्छा सा हमारा फ्लफी हो गया है। हमारा जो घी था एकदम मक्खन जैसा हो गया है। हमें ऐसा ही वाइट चाहिए। अब हम ये जो आइस है वो हम निकाल लेंगे और जो आपको एक्सेस वाटर लगे वो भी आप निकाल देना। और फिर आपको इसको इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से फेंटना है। एकदम आपको फ्लफी चाहिए। देखिए गाइस, ये किस तरह से हमारा एकदम फ्लफी हो गया है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब इसके अंदर मैं 1 कप मेरा मैदा है वो मैं डालूंगी। और ये मैंने 2 टेबलस्पून बेसन लिया है, वो भी मैं डालूंगी। और मैंने 1/2 कप मैंने आटा लिया है, गेहूं का आटा, वो भी मैं मिक्स करूंगी। अब हम धीरे धीरे इसके अंदर ठंडा पानी डाल के घेवर का घोल बनाएंगे अच्छी तरह से, और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। देखिए गाइस, अभी इस तरह से ये हमारा बैटर हुआ है। हमें इससे भी पतला करना है, तो मैं और पानी ठंडा डालूंगी। कोल्ड वाटर ही लेना है। और इसे एक ही डायरेक्शन में आप इस तरह से मिक्स करना। इस तरह से हमारा लम्प फ्री बैटर होना चाहिए घेवर का। मुझे इससे भी अभी थोड़ा सा पतला और करना है। तो मैं और थोड़ा सा ठंडा पानी डालूंगी। इस तरह से हमारा ये बैटर होना चाहिए। ये बैटर की आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस तरह से होना चाहिए। अब ये जो हमारा घेवर का बैटर है वो रेडी हो चुका है, तो इससे मैं अब एक बॉटल में भर लूंगी और हम फिर बाद में घेवर को हम फ्राई करेंगे। गाइस, मैं आप लोगों को 2 तरीके से घेवर बताऊंगी कि आप किस तरह से उसे डीप फ्राई कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल गरम करने रख दिया है और उसके अंदर मैंने एक मेरी जो चीज़ केक की जो मेरी रिंग थी वो मैंने रखी है, ताकि हमको अच्छा एक राउंड शेप मिले घेवर का। तो मैं आपको उसमें भी करके बताऊंगी। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मेरी जो तपेली है उसके अंदर भी मैंने तेल गरम करने रखा है। मैं डायरेक्ट उसमें भी किस तरह से आप घेवर उतार सकते हो फ्राई करके, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके पास ये ऐसी राउंड रिंग नहीं है तो डायरेक्ट आप इसमें तपेले में भी कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगी।
ये मेरा तेल गरम हो रहा है, तब तक मैंने जो मेरा घेवर का बैटर था वो मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि वो ठंडा ही रहे। उसे हमें ठंडा ही रखना है, वो गरम हो जाए ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो जब तक मेरा तेल गरम हो रहा है तब तक वो मैंने फ्रिज में रखा है बैटर। और तेल एकदम गरम होना चाहिए, एकदम हाई फ्लेम ऊपर होना चाहिए। जो हमारा ऑयल है वो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हो और आप घी में भी फ्राई कर सकते हो घेवर को। मेरा जो तेल है वो गरम ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो अब मैं घेवर फ्राई करना चालू करूंगी। उसके पहले मैंने ये फ्रिज में से मैंने बैटर निकाल लिया था और इस तरह से मैंने बाउल में नीचे आइस क्यूब्स रखे हैं और उसके ऊपर मैंने ये मेरा घेवर के बैटर का बाउल रखा है। हमें इस तरह से वो ठंडा ही रहे उसका हमें ध्यान रखना है। और मैंने इस तरह से बॉटल में भी बैटर भर दिया है, तो वो मैं बॉटल से करूंगी और आप लेडल से भी आप डायरेक्ट घेवर डाल सकते हो। आपको तेल को हाई फ्लेम पर ही रखना है और इस तरह से उसके ऊपर भी आप ऐसे ऑयल डाल के आप उसको कर सकते हो। घेवर जैसे ही हो जाएगा वो ये इस रिंग को अपने आप ही वो छोड़ देगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए गाइस, इस तरह से जालीदार हमारे घेवर बनने चाहिए। इसी तरह से हम दूसरे भी घेवर उतार लेंगे। अब मैं आपको डायरेक्ट इस तपेले में किस तरह से आपको करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो भी आपकी बहुत अच्छा आपका निकलेगा घेवर। तो इस तरह से एक ये हमारा घेवर इस तपेले में हो गया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा एकदम जारीदार हुआ है। अब मैं घेवर के लिए मैं चाशनी बना रही हूँ। तो मैंने इस तपेले में मैंने 1 कप पानी लिया है और वो 1 कप पानी में मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। अब ये चीनी को मैं अच्छी तरह से पानी में मैं डिज़ोल्व होने दूंगी और एक तार जैसा चाशनी रेडी हो जाए वैसा हमें चाहिए। तो तब तक हमें इसे पकाना है।
अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी और थोड़ा सा सैफरन डालूंगी फ्लेवर के लिए। ये हमारी एक तार वाली चाशनी रेडी हो चुकी है। तो अब मैं घेवर को असेंबल करूंगी रबड़ी और ये चाशनी से। मैंने इस तरह से मेरे घेवर को मैंने डेकोरेट किया है। मैंने इसके ऊपर चाशनी लगा दी है और मावा रबड़ी लगा दी है। इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। आप इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा सकते हो, गुलाब की पंखड़ियां लगा सकते हो। आप अपने हिसाब से आप डेकोरेट इसे कर सकते हो। ये खाने में भी इतना ही टेस्टी है, तो खुद भी एंजॉय करना और अपने फैमिली को भी इस फेस्टिव सीजन में एंजॉय करवाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही अमेजिंग और डिलिशियस रेसिपीज को देखने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।